न शास्ता न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहम न चायं प्रपंचः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोहम। सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हृदयपूर्वक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए प्रारंभ करते हैं सुप्रभातम की आज की प्रस्तुति यात्रा को। यह तो ज्ञात ही है कि सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें प्राचीन तथ्यों के साथ साथ आधुनिक तत्वों का समावेश भी दिखाई देता है। यहाँ ऐसी जानकारियाँ हमें देखने व समझने को मिलती हैं जिससे हम भूत भवत के साथ साथ भविष्यत का भी सही आकलन करने के लिए प्रवृत्त हो पाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा हो या संस्कृत भाषा शिक्षण या योग स्वास्थ्य की बात, सभी प्रभाग अपने आप में सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। इन्हीं प्रभागों में आपको हम दिखाएंगे सुभाषित और साथ ही कराएंगे आज की तिथिवार आदि से परिचित। तो कार्यक्रम प्रस्तुति के इसी क्रम में आरंभ करते हैं आज के पंचांग से और जान लेते हैं क्या है आज की तिथिवार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, सोमवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान को कवियों ने, ऋषियों ने, रचनाकारों ने बड़ी सुंदरता से गेयात्मक छंदों में निबद्ध किया है, गूढ़ विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया है। आज का सुभाषित ऐसे ही जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष की जानकारी हमें दे रहा है। धन संपत्ति और वैभव भला किसको नहीं चाहिए, पर वह प्राप्त कैसे हो, इसी भाव को बता रहा है आज का सुभाषित। नाम्भोधिरर्थितामेति सदाम्भोभिश्च पूर्यते आत्मा तु पात्रतां नेयः पात्रमायान्ति संपदः। समुद्र कभी जल के लिए भिक्षा नहीं मांगता, फिर भी वह सदैव जल से भरा ही रहता है। इसी तरह यदि व्यक्ति स्वयं को योग्य बनाए तो धन संपत्ति स्वयं ही उसके पास आ जाती है। The ocean never asks for water, yet it is always full. In the same way, when a person becomes capable, wealth comes to them naturally. चाहे धन, कुटुंब और प्राणों तक का त्याग करना पड़े, पर धर्म को कदापि न छोड़ना चाहिए। आसक्ति का परित्याग और दूसरे का कल्याण जैसी भावनाएं मानव जीवन के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होती हैं। इन्हीं भावनाओं को आधार बनाकर ऋषि मुनियों द्वारा कई शास्त्रों की रचना की गई। आइए देखते हैं त्याग की भावना पर आधारित हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की यह विशेष रिपोर्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। भारतीय ज्ञान परंपरा में पुष्पित और पल्लवित निष्काम भाव, त्याग, आसक्ति का परित्याग और दूसरे के कल्याण जैसी भावनाएं मानव जीवन के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होती हैं। इस प्रकार की भावनाओं को आधार बनाकर ऋषि मुनियों ने कई शास्त्रों की रचना की, जिसमें मानव जीवन की समस्त जिज्ञासा का समाधान और उद्देश्य सम्मिलित हैं। भारतीय दर्शन के आधारभूत ग्रंथ वेद भी इस प्रकार की भावनाओं को आच्छादित करते हुए समस्त विश्व के समक्ष ज्ञान के नए पुंज को उद्घाटित करते हैं। वेदाध्ययन में संलग्न शिष्य को यज्ञ, मंत्रोच्चारण इत्यादि अनुष्ठानों में त्याग और समर्पण की भावनाएं सिखाते हुए गुरु का यह कथन होता है कि यज्ञ आहुति में समर्पित सभी वस्तुएं त्याग के भाव से देवताओं को समर्पित की जा रही हैं। मंत्रोच्चार के समय कहे जाने वाले इदं न मम जैसे वाक्यांश अहंकार का समर्पण और त्याग के भाव को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। त्याग से यह समस्त सृष्टि चलायमान है।
पर्यावरणविदों का भी मानना है कि यह हमारा पारिस्थितिकी तंत्र एक के त्याग और दूसरे के ग्रहण से चल रहा है। हमारे वेदों का प्रारंभ यज्ञ व्यवस्था से होता है, जो पूरी तरह से त्याग पर आधारित है। बाद में यह यज्ञ की परंपरा पंच महाभूतों के माध्यम से अपने चरम को प्राप्त होती है। इन्हीं पंच महायज्ञों का व्यावहारिक रूप वर्णाश्रम धर्म के रूप में हमारे समक्ष आता है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में एक ब्रह्मचारी को त्याग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका वह अनुपालन तेन त्यक्तेन भुंजीथा के सिद्धांत के रूप में गृहस्थ धर्म में करता है। और अंतिम 2 आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास पूरी तरह से त्याग के पर आधारित हैं। त्यागी भवति नित्यानंदः। हमारा यह सिद्धांत बताता है कि त्याग का तात्पर्य मात्र व्यक्तियों का और वस्तुओं का त्याग नहीं है, अपितु विचारों का, बुरे ख्यालातों का त्याग करना ही त्याग है। ऋग्वेद का धनानदानम सूक्त भी त्याग और समर्पण की भावना से युक्त है, जो याज्ञिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के माध्यम से समस्त मानव जगत को यह संदेश देता है कि मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत स तस्य नार्यमाणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। अर्थात अविवेकी व्यक्ति व्यर्थ ही अन्न पाता है। सत्य ही कहा गया है कि यह व्यक्ति की अपनी हानि है। वह न किसी सज्जन को बढ़ाता है और न किसी मित्र को। जो केवल अपने लिए खाने वाला है, वह केवल पाप का भागी होता है। इसके साथ ही वेदांत के रूप में परिचित उपनिषद ग्रंथ भी मानव कल्याण परक मंत्रों के माध्यम से लोगों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान देते हैं। इसी क्रम में ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही लोभ, मोह, माया जैसे आसक्तियों से दूर रहने का संदेश और आत्मज्ञान जैसे मार्ग निर्दिष्ट किए गए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगतेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। अर्थात यह सब जो भी इस जगत में गतिशील है, वह सब ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। उसी त्याग के भाव से उपभोग करो और किसी अन्य के धन की लालसा मत करो। भारतीय ज्ञान परंपरा में इस प्रकार के वाक्यांश का समावेश आज के समय में भी अत्यधिक रूप से प्रासंगिक है। त्याग के भाव को आत्मसात करके व्यक्ति सांसारिक लोभ से मुक्त होकर समाज में अपनी एक आदर्श उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रेरित होता है। और जब व्यक्ति को यह त्याग का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर अपने उत्तम और इच्छित रूप को पा लेता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में त्याग विषयक भारतीय संकल्पना को देखते हुए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं।
फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमें अक्सर बीमार होने के बाद ही स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ओर प्रेरित करती है, लेकिन सेहत की असली कुंजी है रोगों की रोकथाम। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक और समग्र यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ स्पेशल सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाएगा। इसमें रोगों का उपचार भी है और उनकी रोकथाम भी। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव जो करेगा बीमारियों से बचाव। तो सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहेगा हमारा फोकस। आइए तैयार हो जाइए देखने के लिए योगा 360। प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए देखिए सुप्रभातम कार्यक्रम का हमारा यह नया और अभिनव प्रभात। नमस्कार, योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आजकल स्वास्थ्य समस्याओं से सभी है परेशान, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परफेक्ट समाधान, योग 360। एक बीमारी, एक हफ्ता और उसके अलग अलग आयाम। इसमें हम बात करेंगे न सिर्फ बीमारी से बचाव की, बल्कि आपकी हेल्थ को परफेक्ट बनाने की। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की बात जो चुपचाप आती है और व्यक्ति को तब पता चलता है जब वो अपने पुराने कपड़ों में फिट नहीं आता। जी हाँ, सही समझे आप, ये है मोटापा। मोटापा अपने साथ कई तरह की और प्रॉब्लम्स लेकर आता है। मोटापे को आप कैसे आसानी से आसन, आहार और औषधि के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 23 से 25 के बीच हो तो इसे अधिक वजन कहा जाता है, और यदि BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आता है। वजन नियंत्रित करने और मोटापा कम करने में उपयोगी है आहार, आसन और औषधि। वजन कम करना चाहते हैं, जिम नहीं होता, ना ही रोज वॉक कर सकते हैं, तो क्या करें? हम आपको बताते हैं एक बहुत ही आसान उपाय, वो है योग। योग का मतलब है बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। आइए समझ लेते हैं कि कैसे सरल से उपाय, सरल से आसन, सरल से प्राणायाम आपके वेट लॉस में आपकी मदद कर सकते हैं और मोटापे को कर सकते हैं कम। सबसे पहला काम, नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। योग निद्रा हमारी सेल्फ हीलिंग पोटेंशियल को जनरेट करती है और हमारे शरीर को ही सिर्फ रिलैक्स नहीं करती है, हमारे वजन घटाने में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है नियमित रूप से आप वॉक जरूर करें। हर मील के बाद 20 मिनट का वॉक ले लीजिए, या फिर दिन में 5 से 10,000 तक का वॉक, स्टेप्स का वॉक हमको जरूर करना चाहिए, लेकिन एकदम से 5,000 से शुरू नहीं करें। 2,000, 2,500 स्टेप्स से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते उसे 10,000 स्टेप्स तक लेकर जाइए। अभ्यास में हम 2 प्रैक्टिसेस लेंगे। पहला लेंगे व्याघ्र गति का अभ्यास। तो सबसे पहले व्याघ्र गति के लिए हम इस तरह से घुटने के बल आ जाते हैं और यहाँ पर आकर के गर्दन को सामने ले आए, कमर आपकी सीधी। यहाँ आकर अपने पैर को उठाना और सीने को फैला देना और अपने सर को उठाकर ऐसे कोशिश करना जैसे आप अपने खोपड़ी को अपने पंजे से छूने का प्रयास करें, जो संभव नहीं है, बट जस्ट इनहेल करके ऐसी कोशिश की, एक्सहेल करके घुटने से माथे को छूने का प्रयास। इसको आप 10 बार कर लीजिए एक तरफ से,
फिर दूसरे पैर से इसे दोहराएंगे। दस 10 बार दोनों तरफ से करके शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये व्याग्र गति हमारे ओवरऑल वेट को कम करने में बहुत बहुत लाभकारी होती है। आप 10 रिपीटिशन का एक राउंड लीजिए, धीरे धीरे राउंड्स को बढ़ाइए और 3 राउंड्स तक लेकर के जाइए। समवृत्ति प्राणायाम ओरिजिनल प्राणायाम की प्रिपरेटरी पोजीशन होता है, लेकिन वेट लॉस में बहुत लाभकारी है। आप अपने आसन में आराम से बैठेंगे, 4 काउंट में इनहेल करेंगे, 4 काउंट होल्ड करेंगे सांस को अंदर, 4 काउंट में एक्सहेल करेंगे, फिर 4 काउंट बाहर होल्ड करेंगे। इतना सा काम करना है, एक बार देख लीजिए। 2 3 4 होल्ड, 2 3 4 एक्सहेल, 2 3 4 होल्ड, 2 3 4। बस इसको आप 5 से 6 बार कर लीजिए। आंखें खोल लीजिए। संतुलित आहार हमारे वजन को नियंत्रित रखने में उपयोगी है। कोई भी आहार खाते समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि स्वाद के साथ साथ उस आहार में कितना पोषण है। आहार में कुछ बदलाव करने से वजन को नियंत्रित करना संभव हो सकता है। ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है तो क्या करें? खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं करवाने वाले। आपको बताते हैं कुछ ऐसे आसान से डाइटरी मॉडिफिकेशंस जिनको आप अपनाकर अपना वेट मैनेज कर सकते हैं और मोटापा कम कर सकते हैं। दिन की शुरुआत सही होना जरूरी है अगर वेट मैनेजमेंट चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य चाहते हैं। सवेरे उठते ही थोड़ा गुनगुना पानी पी लें और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुने पानी में नींबू डालकर, यानी नींबू पानी पी लें, जिसमें थोड़ी सी हल्दी हो, सूंठ हो और आंवला का पाउडर हो, तो स्वास्थ्य सही रह सकता है। और ज़रूरी है कि उससे वेट भी कम होगा ही। और अब वेट कम करने के लिए दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अच्छी नींद। तो रात का जो खाना है वो जल्दी खा लेना चाहिए। 7 बजे तक अगर आप खाना खा लो और फिर 10:30 11 बजे सो, तो शरीर को आराम मिलेगा, और शरीर को आराम मिलेगा तो वेट कम होगा, क्योंकि रात को ही हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं। शरीर को जो नहीं चाहिए वो हटाने में रात को ही मदद मिलती है, तो वहाँ ध्यान दिया जाए। दिन में फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी शरीर को धूप देना ज़रूरी है। ये सब स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं तो वेट अपने आप मैनेज होता है। आहार के बाद अब बात औषधि की। आयुर्वेद है हमारा प्राचीन ज्ञान, इसमें छुपा है निरोगी जीवन का विज्ञान। कैसे आप कुछ औषधियों को अपनाकर अपने मोटापे को कम कर सकते हैं और कर सकते हैं वेट मैनेज, आइए जान लेते हैं। कई अच्छी औषधि हैं। सबसे सरल है त्रिफला चूर्ण, जो कि आसानी से उपलब्ध है, उसको आप ले सकते हैं। इससे जो है पाचन भी ठीक होता है और फैट भी जो है कम होता है शरीर में। एक और चूर्ण है त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पिपली से बनता है। ये कफनाशक भी है और अग्नि को दीपन करता है, यानी कि अग्नि को नरिश करता है, साथ में जो है फैट को भी कम करता है। इसके अलावा गुग्गुल के कई प्रयोग बहुत अच्छा काम करते हैं। त्रिफला गुग्गुल है, नवक गुग्गुल है, मेदोहर गुग्गुल है। तक्रारिष्ट के नाम से भी औषधि एक आती है, जिसको भोजन के पश्चात 20-20 मिलीलीटर लिया जाता है। और कुछ पंचकर्म की जो थेरेपीज़ हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। मोटापा यदि कम करना है तो उसके लिए उद्वर्तन थेरेपी बहुत अच्छी है, सबकुटेनियस फैट को वो जो है गलाती है। साथ में अगर रोगी की शक्ति अच्छी है तो उसको वमन, विरेचन ये कराया जाता है। लेखन बस्ती भी अच्छा काम करती है। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, जिससे आपका वजन कम हो और आप मोटापे की समस्या से बच सकें। तो आज आपने जाना योग निद्रा का नियमित अभ्यास, रोजाना वॉक करना, व्याघ्र गति आसन का अभ्यास, समवृत्ति प्राणायाम मोटापे को कम करने में लाभदायक है। दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें, हल्दी व आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी नींद लेना वजन को नियंत्रित रखता है, साथ ही दिन में एक्टिव रहना भी जरूरी है। त्रिफला चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण का सेवन लाभकारी है। त्रिफला गुग्गल का उपयोग कर सकते हैं। तक्रारिष्ट का सेवन करें। पंचकर्म के माध्यम से सरलता से वजन को कम किया जा सकता है। वेट लॉस करना या मोटापा कम करना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है खुद के साथ। रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जो आपको रोज तय करनी है।
स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आपकी सेहत को बेहतर बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो सुप्रभातम के हमारे विशेष प्रभाग योग 360 के बाद अब क्रम संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को उसके सुसंस्कृत स्वरूप के माध्यम से विशेष रूप से जाना जा सकता है, या यूँ कहें कि समझा जा सकता है। अतः इस सुसंस्कृत स्वरूप में अर्थात संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम अशुद्धियाँ न ले आएँ, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में जान लेते हैं ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से। नमोस्तु दर्शकेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनव कक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर मैं हूं आप सभी के समक्ष उपस्थित, क्योंकि आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु शुद्ध उच्चारण और लेखन होते हैं अनिवार्य। इसलिए ही इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित, बल्कि कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को कर रहे हैं दृढ़। आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में लिखने और पढ़े जाने की प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो स्तोत्र को स्त्रोत या स्रोत के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग ना करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम अभ्यास कर लेते हैं। जैसे महाकवि कालिदास का एक प्रसिद्ध पद्यांश है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात स्तोत्र या स्तुति किसके लिए तुष्टिकारक नहीं होते। दूसरा वाक्य है शिव महिम्न स्तोत्रम अथवा शिव महिम्नः स्तोत्रम शिवस्य महिम्नः वर्णनमयम्, अर्थात शिव महिम्न स्तोत्र या शिव महिम्नः स्तोत्र शिव की महिमा की वर्णन से भरा है। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, स्तुति स्तुतिवचन संघातः वा स्तोत्रम इति उच्यते, अर्थात स्तुति या स्तुति वचनों के समूह को स्तोत्र कहा जाता है। यहाँ हमने स्तोत्र के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात स्तोत्र में अर्ध सकार के बाद त और ओ इन दो अक्षरों का संयोग है और इसके बाद त्र इस संयुक्त अक्षर का। यदि हम यह ध्यान में रख लें तो कभी भी स्तोत्र के स्थान पर स्तोत्र या स्रोत जैसे उच्चारण या लेखन हमारे प्रयोग में ही नहीं रह सकेंगे। अर्थात हमें इस शब्द के उच्चारण की ओर अधिक साकांक्ष रहने की है आवश्यकता, ताकि हम आज की प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी अशुद्धियां न करें। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है सहस्र, जिसे सहस्त्र इस रूप में न केवल लिखने की ही बल्कि बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब अर्ध सकार के बाद र इस अक्षर का ध्यान रख लें तो सहस्र इस शब्द के प्रयोग में हम अपने आप को अच्छी स्थिति में पाएंगे, अर्थात उसका अशुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह शब्द सहस्र इस रूप में ही सर्वथा शुद्ध है। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। शतापेक्षया सहस्रम तु अधिकम भवति एव, अर्थात 100 की अपेक्षा 1000 तो अधिक होता ही है। दानक्रमे शतम दीयमानं वा सहस्रम वा इति कः चिन्तयति, अर्थात दान के क्रम में 100 दिए जा रहे हैं या 1000, इसकी चिंता कौन करता है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, तत्र सहस्रशः जनाः तस्य सम्मानार्थम उपस्थिताः आसन्, अर्थात वहाँ हजारों हजार लोग उसके सम्मान के लिए उपस्थित थे।
तो आज आपने स्तोत्र और सहस्र इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को भी आपने कर लिया है हृदयंगम। हम इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा को करते हैं समाप्त। पुनरपि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधम अभ्यासक्रमम् आनीय उपस्थापयिष्यामि। तावत् नमो नमः। तो सुप्रभातम के प्रस्तुति क्रम में आज इतना ही। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट। हमारी विभिन्न प्रस्तुतियों में दिखाए गए विषयों का चिंतन करते रहिए। स्वयं लाभान्वित होकर अन्य मित्रों एवं परिजनों को भी सुप्रभातम कार्यक्रम को देखकर लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करिए और देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। भवेत् तावत् शुभम मंगलम्।